शाम 5:30 बजे का समय तय किया गया है। एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, शाम 5:30 बजे एक बार फिर उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जिस तरीके से इससे पहले लगातार 2 दिन हमने देखा विदेश सचिव विक्रम मिस्री सामने आए मीडिया के, और उन्होंने विस्तार से जो हालात बने हुए हैं, जो भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, उसका पूरा ब्यौरा पारदर्शिता के साथ देश के सामने, दुनिया के सामने रखा है। आज भी उसी क्रम में, उसी कड़ी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एमईए की तरफ से जो की जाएगी, विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, महत्वपूर्ण हो जाती है और इस लिहाज से और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीती रात फिर से पाकिस्तान की तरफ से वो नाकाम कोशिश, नापाक कोशिश, जिसे भारत ने नेस्तनाबूद किया। बिल्कुल रोमाना, कल की तरह ही आज भी विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगी। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से आज दी जाएगी। कल शाम से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला करने का प्रयास किया गया जिसे भारत की सेनाओं ने विफल किया, उन हमलों को सफल नहीं होने दिया, और इसके साथ ही भारत ने किस तरह से जवाबी कार्रवाई की है इसकी जानकारी भी विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलने वाली है। शाम 5:30 बजे दिल्ली में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें यह पता चलेगा कि बीती रात क्या क्या हुआ है और किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल आशीष, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वो जो एक भ्रम की स्थिति बनती है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूर हो जाती है, और जो सरहद पार पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है उसकी हवा निकल जाती है। सटीक और सही जानकारी क्या है, असली तस्वीर क्या है, वो विदेश मंत्रालय की तरफ से देश के सामने रख दी जाती है और पूरी दुनिया तक संदेश पहुंचा दिया जाता है। आशीष, देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़माने में बहुत ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि भ्रांतियां फैलाई जाए, गलत खबरें प्लांट कराई जाए, भारत के बारे में गलत तरह का ओपिनियन बिल्ड किया जाए, और ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है, आप ठीक कह रही हैं, जैसे विशाल ने बताया कि, और ये हर रोज़ कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये बहुत ज़रूरी है कि कल रात जिस तरह की हरकत की है पाकिस्तान ने वो दुनिया के सामने रखा जाए, भारत ने उसको कैसे रोका। एक और बड़ी बात मुझे लगता है विशाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर जाएंगे, आज ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि IMF की जो बोर्ड मीटिंग होनी है उसमें भारत अपना क्या केस प्रेजेंट करता है और कैसे ये इंश्योर कर पाता है, अगर इतनी बड़ी सफलता भारत को मिल जाए कि IMF जो लोन देने वाला है पाकिस्तान को अगर वो रुक जाता है, मुझे लगता है कि उस पर भी कुछ रोशनी अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पड़े तो वो एक और बड़ी खबर आ जाएगी। उसको लेकर तो कल भी विक्रम मिस्री साहब से सवाल पूछा गया था जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि वहां भारत के हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद हैं IMF में, और वो जाहिर सी बात है अभी तक IMF ने कब कब पाकिस्तान को पैसा दिया, किस किस नाम पर पाकिस्तान ने वो पैसा लिया और कहां कहां पाकिस्तान ने वो खर्च किया है, उसका ब्यौरा अगर वो अच्छे से देख लेंगे तो उसी से पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी। और इन हालात के अंदर तो अब पाकिस्तान के लिए और IMF में यकीनन मुश्किल होने वाली है। विशाल, बिल्कुल IMF में मुश्किल होनी चाहिए क्योंकि भारत ने हमेशा से तथ्य रखे हैं और ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जान रही है कि जो भी मदद पाकिस्तान लेता है किसी से भी, उसका पैसा कैसे वो आतंकवादियों के ऊपर खर्च करता है, कैसे वो आतंकवादी शिविरों को पनाह देता है, आतंकवादियों को सुरक्षित स्थान देता है, पूरा पैसा वो इन सब चीजों में खर्च करता है और किसी और नाम पर वो पैसा लेता है। तो पाकिस्तान का यही असल चेहरा है और उम्मीद ऐसी की जा सकती है कि जब IMF की जो फुल बॉडी मीटिंग होने वाली है उसमें तमाम चीजों का ध्यान जरूर रखा जाएगा पाकिस्तान के संदर्भ में, और यही बात कल विदेश सचिव ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। और आज एक बार फिर जब विदेश सचिव और जो पूरी एक टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसमें यह पता चलेगा कि कैसे बीती रात जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है और पाकिस्तान ने किस तरह से भारत के सैन्य ठिकानों को, भारत के नागरिकों को कल रात निशाना बनाने का प्रयास किया। बिल्कुल, और देखिए अभी तक जितनी बार विदेश मंत्रालय की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हमने बार बार दुनिया को यह बताया है कि भारत की सिर्फ एक मंशा है और वो है आतंकवाद का खात्मा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।